अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे और ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टोरी मैं आज आपसे शेयर करूँगी उसके बारे में आपने बताने के बाद तो जान ही जाएंगे, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन पहले ये बताना चाह रही हूँ कि जो आजकल के जो मर्द हैं वो किस तरीके से अपनी बीवी को चीट करते हैं। और औरत मर्द के लिए कुछ भी कर जाए, लेकिन वो अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी बीवी के लिए उस तरीके से फेयर नहीं होते जिस तरीके से औरत होती है। अब ये मैं बात क्यों कर रही हूँ, इससे रिलेटेड मैं आपसे आज की स्टोरी शेयर करूँगी। होता ये है और हुआ ये है कि सलमान तासीर जिनकी डेथ हो गई थी, और उसी साल जो है उनका जो बेटा है शहबाज तासीर, उसको गिरफ़्तार कर दिया गया था तालिबान ने। तालिबान ने उनको किडनैप किया था या जो भी तरीकाकार अपनाया, और वो 5 साल तालिबान की गिरफ्त में रहे। तो उनकी शादी हुई थी माहीन गनी के साथ, जो उस टाइम माहीन तासीर थी। तो शादी के बाद जो है ऑब्वियसली उसके बाद जो है इनका इनका किडनैप हो गए, तालिबान के हाथों में थे। और माहीन ने जो है वो बहुत स्ट्रगल की है शहबाज तासीर को रिहा करवाने में। ट्विटर पे बहुत एक्टिव रही हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई हैं, और ताकि जो है वो शहबाज तासीर की उनको रिहाई मिल सके। और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी उन्हें वो रिज़ल्ट नहीं मिला, उन्हें वो वफ़ा नहीं मिली जो किसी भी लॉयल बीवी को अपने हस्बैंड से मिलनी चाहिए, यानी पूरी उम्र का साथ वो नहीं मिल सका। अनफॉर्चुनेटली उनकी डाइवोर्स हो गई। बल्कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा लॉयल थी और इतनी ज़्यादा एक्टिव थी अपने हस्बैंड के लिए कि उस टाइम पे पाकिस्तान के लोग इनको बहुत ज़्यादा खिताब दे रहे थे डिफरेंट तरीके से कि मतलब बहुत अच्छी औरत हैं, और जो है शहबाज तासीर बहुत लकी हैं कि उनको इस तरह की वाइफ मिली हैं, और जो उनके लिए इतनी ज़्यादा इनके साथ फिल्म हैं और स्टैंड करते हैं। और बहुत बड़ी बात है किसी भी इशू को पब्लिकली इतना ज़्यादा हाईलाइट करना, और फिर उसके बाद रिहाई पाना, अपने हस्बैंड की रिहाई करवाना बहुत बड़ी बात है। तो इतनी लॉयल बीवी को छोड़ना, डाइवोर्स होना, सेपरेशन, आखिर क्या वजह थी, क्यों ये हुआ? उस टाइम पे जब जो है शहबाज तासीर घर वापस लौटे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद उनकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, जो माहीन थी, माहीन ने स्ट्रगल के बाद इनको वापस घर लाया, और आखिर जो है तालिबान से रिहाई हुई और वो वापस घर लौटे। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में 3 से 5 साल का सॉरी इनका जो है आपस में रहा है। उसके बाद ताल्लुक़ वास्ता जो मियाँ बीवी के दरमियान एक ताल्लुक़ होता है मियाँ बीवी का, वो उसके बाद इनकी सेपरेशन हो गई 2019 में, यानी घर लौटने के 3 साल बाद उनकी सेपरेशन हो गई, डाइवोर्स हो गई। उस टाइम पे उन्हें ट्विटर पे और डिफरेंट फोरम पे अपने जो है ट्वीट करके और अपने दुख का इजहार किया पब्लिक के साथ, क्योंकि जो लोग थे बहुत अटैच हो गए थे ये इनके साथ, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी हैं और वैसे भी ये बहुत एक्टिव रहती थी सोशल मीडिया पे, तो लोग अटैच थे। इन्होंने अपना दुख जो है वो लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन इन्होंने उस टाइम भी वजह नहीं बताई कि इनकी डाइवोर्स की रीज़न क्या है। और लोगों ने बहुत उस टाइम भी गम गुस्सा था लोगों के अंदर, और दुख था कि इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर को छोड़ दिया। लेकिन ये आज से कुछ दिन पहले की बात है कि किसी ने क्वेश्चन में पूछा, लाइव आई थिंक सेशन था या जो भी था, तो उसमें किसी ने पूछा कि आपकी डाइवोर्स क्यों हुई, या किसी सवाल के जवाब पे कोई बात की गई, और उन्होंने जवाब दिया, जो उस टाइम माहीन तासीर थी, जो माहीन गनी हैं, उन्होंने जवाब दिया कि दुख होता है कि जो भी मॉडल्स होती हैं वो शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में आती हैं और घर ख़राब करती हैं। ऐसे मर्दों को भी अवॉइड करना चाहिए और ऐसी औरतों को भी अवॉइड करना चाहिए कि वो किसी का घर ना ख़राब करे। इस तरीके की ट्वीट थी। जब ट्वीट की गई तो लोगों को समझ आ गई, क्योंकि उस टाइम भी ताने बाने जो हैं एक मॉडल के साथ मिलाए जा रहे थे, इसका नाम है नेहा राजपूत। तो लोगों ने बहुत दुख का इजहार किया इस बात पर कि आखिर वही हुआ कि सेपरेशन की रीज़न कोई तीसरा बंदा था, और वो थी मॉडल नेहा राजपूत।
और फिर उसके बाद ये हुआ कि नेहा राजपूत से भी किसी ने पूछा, उसके बाद जब वो एक्टिव आई सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई तो उन लोगों से पूछा कि आप पर ये बात जो है वो माहीन गनी ने बात की आप पर, तो क्या ऐसा सही है? उन्होंने कहा कि नहीं, जब मर्द जो है वो घर से दूर होते हैं तो औरतें भी जो है उसकी वफादार नहीं रहती। इस तरह की बदतमीज़ किस्म की कोई स्टेटमेंट दी। लेकिन लोगों का वो कोई उनको जो वो जो नेहा राजपूत थी उनकी स्टेटमेंट को लोगों में कोई पजीराई नहीं मिली, लोगों ने कोई अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि बहुत स्ट्रांग जो है, बहुत एक आज तक लोगों के अंदर दुख अफसोस और अभी भी है कि एक तीसरी लड़की जो है वो नेहा राजपूत की वजह से इतना खूबसूरत कपल जो है वो जुदा हुआ। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत खूबसूरत इंसान हैं, यानी कि खूबसूरत जवान हैं शहबाज तासीर और उनकी बीवी। बहुत खुश थे माहीन और जो शहबाज हैं, लेकिन दोनों की अलहदगी हुई किसी तीसरी बंदी की वजह से। और साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो माहीन हैं, माहीन गनी। और बहुत दुख हुआ कि एक इतना खूबसूरत कपल किसी तीसरे बंदे की वजह से जो है वो हमेशा सेपरेशन होती है। किसी तीसरे बंदे की इंटरफेरेंस से दो घर जो हैं वो, दो फैमिलीज़ जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। रिश्ते बहुत खूबसूरती से बनते हैं लेकिन इनको तोड़ दिया जाता है। जब ये न्यूज़ मुझे पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ। उस टाइम पे भी शक था लोगों के बीच में, लेकिन जब ये क्लैरिफिकेशन हुई कि वाकई में कोई तीसरी औरत थी, वो नेहा राजपूत की वजह से, कि नेहा राजपूत की और शहबाज तासीर के आपस में ताल्लुकात थे। और लेकिन माहीन जो है वो एक बहुत साबिर औरत है, बहुत खूबसूरत खातून हैं, बहुत अच्छे दिल की हैं और बहुत बड़े कैलिबर की हैं। तो हम उनके साथ हैं। जो हुआ ज़िंदगी है, आगे बढ़ना चाहिए और वो मूव ऑन कर चुकी हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। और किसी का घर बर्बाद करना, नेहा राजपूत जैसी मॉडल्स बहुत हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि एहतियात करें अपना और अपनी जो आपके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं उनको देखते हुए आप ऐसी हरकतों से बाज रहें, क्योंकि आप एक मर्द का घर बर्बाद नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके साथ उसकी बीवी होती है, उसके बच्चे होते हैं और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो लिहाजा ख्याल कीजिए, आपको भी कोई मिल जाना है तो फिर क्यों हम किसी दूसरे शख्स की ज़िंदगी बर्बाद करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो, ये ख़बर कैसी लगी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।